देशवासियों को आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। और गणेश पुराण में और देवी भागवत में दोनों में स्पष्ट वर्णन आता है कि अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, चाहे बड़ी चतुर्थी हो छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है। उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। जब कोई स्त्री, कोई नारी कोई व्रत धारण करती है, चाहे वो सोमवार का व्रत कर रही हो, चाहे प्रदोष का व्रत कर रही हो, चाहे वो शिवरात्रि का व्रत कर रही हो, चाहे वो पशुपति व्रत कर रही हो, कोई भी व्रत जब कोई नारी करती है तो उसके व्रत करने से उसके परिवार में अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है। व्रत की साधना में, व्रत की साधना, और हमने भिलाई की कथा में कहा था कि आप अगर व्रत नहीं कर पाए, जैसे हरतालिका तीज का व्रत आप नहीं कर पाए, नहीं करते हैं, आपने नहीं उठाया है, तो केवल जैसे फुलेरे का दर्शन होता है, उसी तरह किसी व्रत को यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो व्रत करने वाला है उसके मुख का भी दर्शन करते हैं तो भी हमें श्रेष्ठ फल की कामना हो जाती है, श्रेष्ठ फल प्राप्त हो, श्रेष्ठ फल की कामना। घर की माँ, घर की स्त्री, पत्नी, घर के बुजुर्ग, घर की बहुएं, बेटियां कोई व्रत कर रही हैं तो उसमें प्रयास करो कि अच्छा करो, श्रेष्ठ करो, और उसको कोई सहयोग प्रदान करने का प्रयास करो। सहयोग, आज आपने व्रत करा है, आपको कुछ चीज की जरूरत हो तो हम ला देते हैं, उसको करो, उसका फल अधिक। महाराज, आपके शरीर में बहुत भारी कोई रोग हो गया और बहुत बड़ा रोग है, बहुत रोग, और शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो और वो रोग समाप्त नहीं हो, वो रोग समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा, रोग समाप्त हो ही नहीं रहा, तो एकांक्षी नारियल लीजिए। श्रीफल, नारियल देखा है सब लोगों ने? श्रीफल जो होता है, नारियल जो होता है, पानी पीने वाला नारियल नहीं, जो भगवान को चढ़ता है उस नारियल की बात, एकांक्षी नारियल। एकांक्षी नारियल से मतलब है कि नारियल में जो जटा होती है उस जटा के स्थान पर 3 नेत्र होते हैं। किसी किसी नारियल में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं, किसी में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं। तो 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, कभी अगर मिल जाए, भूलवश तुम्हारे हाथ में आ जाए, एकांक्षी नारियल। एक नेत्र वाला, पहले बताओ देखा है कि नहीं देखा? पहले ये तो बोलो कि नारियल के पीछे 3 आंखें दिखती हैं, 3 आंखें, किसी में 2 आंखें नजर आती हैं, उसी तरह एक एकांक्षी नारियल, एक नेत्र में। कभी अगर मौका लगे और अगर रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तकलीफ बड़ी बढ़ रही है, घट नहीं रही, सारे इलाज करवा लिए, सारी दवाइयाँ ले ली,
सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है तो एकांक्षी नारियल, और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयां भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयां खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहां से, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहां से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहां तक है, उसके बीच में कहीं पर भी, जहां जल बह रहा है ना, ये पानी बहकर जहां जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी, वो जल बहकर जहां से जा रहा है जमीन पर, उस स्थान पर कहीं पर भी उस नारियल को, एकांक्षी नारियल, 3 आंख वाला नहीं, 2 आंख वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ में उसको रख दीजिए, और 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर, उत्तर की ओर मुख कर कर, यहाँ बैठकर या खड़े होकर इस भाग में उधर की ओर देखते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा उठा कर लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। दुर्वा सुबह के समय पर खाना है, बेलपत्री दोपहर के समय पर खाना है। उसके बाद में 15 दिन 8 दिन बाद फिर वापस जांच कराओ, आपके रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शिव उसको ठीक करना प्रारंभ कर। एकांक्षी नारियल अजब पूजन आप चाहे 1 मिनट करें, पूजन आप चाहे 2 मिनट करें, पूजन आप चाहें 5 मिनट करें, पूजन आप चाहें 4 मिनट करें, 10 मिनट करें, परशु महापुराण की कथा कहती है, पूजन भले कितनी भी देर का करो पर विश्वास 24 घंटे का भगवान पर करो। मेरी जीजियों, तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है, और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है, 1 बेलपत्र, 1 कनेर का फूल, 1 दुर्वा, 1 चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा होगा। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, 1 बेलपत्र, 1 कनेर का पुष्प, 1 दुर्वा, 1 चावल का दाना, जिसको तुमने लाल चंदन से भिगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर 1 बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का
अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। नहीं चल रहा व्यापार, नहीं चल रही फैक्ट्री, नहीं चल रही दुकान, बहुत तकलीफ की जिंदगी है, कोई पैसे खाकर भाग गया, नहीं दे रहा, कर्जे में डूब गए, तकलीफ में आ गए, कैसी भी समस्या है उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। आडंबर में नहीं जाना। कोई कह दे मैं तुम्हारे पैसे निकलवा दूंगा, कोई के मैं ये कर दूंगा, कोई के मैं वो कर दूंगा, फालतू की, ये सब व्यर्थ है। अपन ने किसी को पैसा दिया है तो अपना पैसा अपने को लाना पड़ेगा। कर्जा अपन ने किया है तो उस कर्जे को भी अपने को ही भरना पड़ेगा। तो मेहनत भी तुम्हें खुद करना पड़ेगा, जल भी तुम्हें खुद चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मेरी जीजियों, कभी कभी जब आपको ऐसा लगने लगे कि बहुत अकेली हूं, सबने साथ छोड़ दिया, कोई मेरा साथ नहीं देता, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब मुझे छोड़ दिए, तब शंकर के मंदिर में जब आप बैठे हो या जल चढ़ा रहे हो तो वहाँ की जो रज है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो कण है, वहाँ की जो रज है, मिट्टी है, उसको भी अगर अपने मस्तक पर चढ़ाओगे तो निश्चित है उस रज में ना जाने कौन सा शिव भक्त अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर आया होगा, शरीर पर भस्म लगाकर आया होगा। वो भस्म की कण जमीन पर गिरी होगी, वो कण जब हमारे शरीर पर लगेगी तो निश्चित है कि तुम्हारा दुख कटेगा जरूर, वो दुख समाप्त जरूर, दुख समाप्त। वो भस्म चपटी भभूत में है खजाना। एक ऐसा नीला कलर का पुष्प होता है, देखो आज छोटा है थोड़ा हमारे हाथ में, ये फूल का बेटा है, ठीक है, पूरा फूल नहीं है, ठीक है, फूल का बेटा है ये छोटा सा, अच्छा दिख रहा है। काय आस्था वालों दिखाओ तो सही, दिखाओ जरा बाजू में, और थोड़ा सा पास कर दो तो सबको नजर आ जाएगा, ठीक गया। शंख पुष्पी, अपारिजात भी बोला जाता है इसको, ठीक है। हर हर विराजो विराजो। तो एक पुष्प अपन कहते हैं, हमारे भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है ये पुष्प। आप किसी से पूछा जाए, आप कह रहे हो कि